अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2.6 देखेंगे। मुरब्बई मसावात का इतलाक़, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्सरसाइज नंबर 2 का 2.6 का पहला सवाल इबाती सवाल कहा जाता है। इस सवाल को हल करने के लिए एक दो बार पढ़ लेते हैं। सवाल है, अनम की 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों की मजमू का हासिल ज़रब 84 है, तो उसकी उम्र मालूम कीजिए। तो फ़र्ज़ करेंगे फ़र्ज़ किया कि अनम की मौजूदा उम्र बराबर x साल। फिर उसके बाद 2 साल पहले किसी की उम्र कितनी होती है, उसमें 2 नफ़ी कर देते हैं। तो अनम की 2 साल पहले की उम्र बराबर हो जाएगा x नफ़ी 2। जैसे आज किसी की उम्र 10 साल है, तो 2 साल पहले 10 माइनस 2 थी। तो इस तरह से अनम की उम्र x नफ़ी 2 साल हो जाएगी। इसी तरह से 3 साल बाद की उम्र बराबर हो जाएगा x में से 3 जमा कर देंगे, तो x जमा 3 साल हो जाएगी। अब सवाल की शर्त के मुताबिक दिया गया है कि दोनों का हासिल ज़रब, यानी 2 साल पहले और 3 साल बाद की उम्रों का हासिल ज़रब 84 है। तो लिखते हैं शर्त के मुताबिक, या सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक x नफ़ी 2 ज़रब x जमा 3 बराबर 84। अब x नफ़ी 2 और x जमा 3 को ज़रब करेंगे। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, या ऐसे लिखेंगे x ज़रब दूसरा कौस x जमा 3, नफ़ी अलामत के साथ 2 लिखेंगे, और फिर वापस से दूसरा कौस लिखेंगे x जमा 3 बराबर 84। अब ज़रब कर देंगे इसको, x को x से ज़रब करेंगे x स्क्वायर, और x को 3 से ज़रब करेंगे तो जमा 3x। अब नफ़ी 2 से ज़रब करेंगे तो नफ़ी 2x, और नफ़ी 2 से जमा 3 को ज़रब करेंगे तो नफ़ी 6 बराबर 84। इस लाइन को हम ना करते हुए उसके डायरेक्ट इसको भी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर, 3x में से 2x निकलेगा तो x बचेगा जमा, और नफ़ी 6 और 84 को बराबर के उस सिमत से इधर ले आएंगे तो नफ़ी 84 हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारी मसावात x स्क्वायर प्लस x माइनस नफ़ी 6 और नफ़ी 84 कितना हो जाएगा 90 बराबर 0। ये हमारी मुरब्बई मसावात तैयार हो गई। अब इसका हम अज्जायज़रबी कर लेंगे। अज्जायज़रबी करने के लिए बहुत सारे लोग झोपड़ा बनाते हैं। अभी एक नया तरीका आया है एल टाइप का, तो हम एल टाइप में देखेंगे किस तरह से इसका अज्जायज़रबी करते हैं। सेम टू सेम झोपड़े की तरह से है। नफ़ी 90 इधर लिख लेंगे, और नीचे वो बीच दरमियान का हासिल ज़रब लिख लेंगे, जमा 1 प्लस 1 है। अब हम देखेंगे कि 90 किस पहाड़े में आता है, और उसका हासिल जमा या हासिल तफरीक
जमा 1 आना चाहिए। तो हमको मालूम है कि 10 9 90 होता है और 10 में से 1 नफ़ी करने पर हमारा 9 नफ़ी करने पर 1 आता है और हमको जमा 1 चाहिए, तो 10 में जमा लगा देंगे और 9 में नफ़ी लगा देंगे। अब इसको इस तरह से लिख लेंगे, x² प्लस 10x नफ़ी 9x नफ़ी 90 बराबर 0। अब पहले दो अरकान में जो रुकन कामन होगा उसको कामन ले लेंगे और आखिर के दो रुकन में जो कामन होगा कामन लेंगे। इसमें है x कामन है तो बचेगा x जमा 10 और इसमें नफ़ी लगा लेंगे। 9 के पहाड़े में 90 आता है इसलिए 9 कामन हो जाएगा। कितना बचेगा, x जमा 10 बराबर 0। हम जानते हैं कि जब किसी दो अदद का हासिल ज़र्ब 0 होता है, अभी इसमें से x जमा 10 दोनों कौस में कामन है, कामन ले लेंगे, x जमा 10 आ जाएगा। क्या बचेगा, x नफ़ी 9 बराबर 0। हम जानते हैं कि जब दो अदद का हासिल ज़र्ब 0 होता है तो उसमें से या तो पहला अदद या तो दूसरा अदद 0 होता है। तो हम लिखते हैं या तो x प्लस 10 बराबर 0 होगा या x नफ़ी 9 बराबर 0 होगा। अगर x बराबर 10 0 है तो x बराबर 10 को उधर ले जाएंगे तो नफ़ी 10 हो जाएगा और x बराबर नफ़ी 9 बराबर 0 है तो x बराबर 9 को उधर ले जाएंगे तो जमा हो जाएगा। अब यहाँ पर उम्र की बात चल रही है, उम्र नफ़ी में नहीं होती है इसलिए x बराबर नफ़ी नहीं लेंगे और इसलिए x बराबर 9 आ जाएगा। और हमने क्या फ़र्ज़ किया है, अनम की उम्र x साल है इसलिए लिखेंगे अनम की मौजूदा उम्र अनम की मौजूदा उम्र 9 साल है। यही आंसर हो जाएगा। आंसर ना लिखने पर नंबर कटता है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं हम। सवाल नंबर 2 है, दो मतवातर जुफ्त तबैयदात के मुरब्बों का मजमुआ 244 है, तो अदाद मालूम कीजिए। यहाँ पर हमको क्या मालूम करना है, दो मतवातर जुफ्त अदद मालूम करना है। इस सवाल को 2 बार 1 बार पढ़ेंगे। सबसे अहम चीज़ ये है कि जुफ्त अदद क्या होती है। जुफ्त अदद ऐसी अदद होती है जो 2 के पहाड़े में आती है। और दूसरी चीज़, एक के बाद मतवातर का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी। अगर 4 है तो 4 के बाद 6, 6 अगर 8 है तो 8 के बाद 10, यानी कि 2 का फर्क रहेगा। अगर पहली अदद हमने फर्ज कर लिया है तो दूसरी अदद उसके बाद 2 मिलेगी। तो हम फर्ज करते हैं कि वो मतवातर अदद फर्ज किया कि दो मतवातर जुफ्त तबैयदाद अगर पहली हम x ले लेते हैं तो दूसरी क्या हो जाएगी, x जमा 2 हो जाएगी। x और x जमा 2 है। शर्त में दिया गया है दोनों अदद के मुरब्बों का मजमुआ 244 है। तो यहाँ पे लिखेंगे शर्त के मुताबिक, या लिखते हैं सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक पहली अदद x है, इसका मुरब्बा
जमा दूसरी अदद x जमा 2 है, इसका मुरब्बा, दोनों को जमा कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 244। शर्त के मुताबिक अगर जो सही लिख लिया गया, आधा सवाल समझिए कि हल हो गया। अब x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर है, मुरब्बा है। x प्लस 2 का मुरब्बा का मतलब हमको a जमा b का मुरब्बे का जाब्ता आना चाहिए। a जमा b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये सामने भी लिख सकते हैं इस लाइन के। ये बराबर आपका हो जाएगा पहली अदद का मुरब्बा जमा 2 जरब पहली अदद x जमा जरब दूसरी अदद 2 जमा दूसरी अदद का मुरब्बा, ये बराबर हो जाएगा 244। इसको हल कर लेंगे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मिलकर के 2x स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 दूनी 4x हो जाएगा और ये 2 का मुरब्बा 4 हो जाएगा, ये बराबर 244। 244 को बराबर किधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 244 बराबर 0। अब 4 में से 244 नफी करेंगे तो ये नफी नहीं होगा, तो 244 में से 4 नफी हो जाएगा तो 240 हो जाएगा। इसलिए 2x स्क्वायर जमा 4x नफी 240 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 240 है, ये 2 के पहाड़े से कट जाता है, तो यहाँ पर इसको हम 2 से तकसीम कर देते हैं। पूरी मसावत को यहाँ पर लिख देंगे 2 से तकसीम करने पर, पूरा जुमला लिखिए या ऐसे हिंट लिख दीजिए चलेगा। तो 2 से तकसीम करेंगे तो यहाँ पर 2 खत्म हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा जमा 4 को 2 से तकसीम करेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक्स नफी 2 1 2 2 दूनी 4 0। आपका मुरब्बई मसावत जो है जो मेन बनना चाहिए ये आपकी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 120 बराबर 0। अब अगर हम इसको हल करना चाहते हैं, कुछ लोग झोपड़ा बना के करते हैं, कुछ लोग कैसे भी करते हैं, एक नया सिस्टम निकाला गया है एल मेथड। एल मेथड में भी वही है, बस लिखने का तरीका अलग है। झोपड़े में ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर 120 लिखते हैं, यहाँ पर माइनस 120 यहाँ पर लिखते हैं, कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है। और ये जो है दरमियान वाला जो अदद है वो नीचे प्लस माइनस के साथ आएगा, जो भी रहेगा ऐसे इसमें भी लिखा जाता है 120 माइनस और यहाँ पर आपका प्लस 2 लिखा जाता है। अब ये 2 अदद हमको मालूम करनी रहती है, यहाँ पर भी वही चीज है सेम टू सेम। अब 120 किस पहाड़े में आता है कि उसको जमा या नफी करने पर 2 आना चाहिए, तो हमको सबसे पहले मालूम है कि 12 दहान 120 होता है, तो 12 में से 10 नफी कर देंगे तो हमको 2 मिल जाएगा। तो 12 और 10, 12 प्लस रहेगा और 10 माइनस रहेगा। 10 12 में से 10 नफी कर देंगे तो 2 मिल जाएगा। तो हम इसको इस तरह से डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये 10 और 12 आ गया है, तो इसलिए करके हम ये लिख सकते हैं कि x प्लस 12 और जरब x नफी 10 बराबर 0। इसमें नंबर नहीं कटेगा आपका डायरेक्ट, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा आगे तक कई तरह से जाजरबी करके या जाब्ते के तरीके से या कामिल मुरब्बे के तरीके से जाजरबी सीख लिया है, हल करना सीख लिया मुरब्बी मसावत का, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 12 बराबर 0, 2 अदद का हासिल जब 0 है, या हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 0। तो अगर x प्लस 12 बराबर 0 है तो 12 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 12 या x बराबर हो जाएगा नफी 10 इधर जाएगा तो जमा 10 हो जाएगा। अब ये तबई अदद दी गई है, जुफ्त तबई अदद है, जुफ्त तबई अदद जो है माइनस नहीं होती है, तो इसलिए ये जो है x बराबर नफी 12 जो है ये हम नहीं ले सकते, यानी कि इसकी कीमत ये मुमकिन नहीं है, x बराबर 10 हो जाएगा। तो पहली अदद हमारी कितनी हो जाएगी, x बराबर 10
उसके बाद वाली अदद जो हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो इसलिए इसका आंसर जब हम लिखेंगे तो आंसर में लिखेंगे इसलिए वो तबई अदद वो जुफ्त तबई अदाद दस और 12 है। आंसर लिखना जरूरी है। आंसर पे एक नंबर या आधा नंबर कट जाता है, इसलिए आंसर लिखना जरूरी है। आंसर का मतलब यही, अगर आप कह दोगे कि आंसर है तो ये आपका आंसर माना जाएगा, या इसलिए डायरेक्ट करके लिख दोगे तो ये आंसर माना जाता है। अब हम इसका तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरा सवाल है, श्री मधुसूदन के संतरे के बाग में उफ़क़ी कतारों की तादाद उमूदी कतारों की तादाद से 5 ज़्यादा है। अगर संतरों के बाग में कुल 150 दरख्त हों तो उफ़क़ी कतार और उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद मालूम कीजिए। इस सवाल को हमको फ्लो चार्ट की मदद से करना है, तो सेम टू सेम वैसे ही करेंगे। और जहाँ जहाँ पर फ्लो चार्ट में जो दिखाना है उसको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम फ़र्ज़ किया कि उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर x है। तो उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर हो जाएगी, ये 5 ज़्यादा हैं तो x जमा 5 हो जाएगी। अब हम कुल दरख्तों की तादाद क्या हो जाएगी, तो लिखेंगे कुल दरख्त की तादाद बराबर, इसको मालूम करने के लिए हम जैसे देखते हैं क्लास में या कहीं पर भी पीटी में, क्लास में उफ़क़ी कतार में और उमूदी कतार में कितने कितने बच्चे बैठे हैं। अगर उफ़क़ी कतार में बच्चों की तादाद को उमूदी कतार में बच्चों की तादाद को ज़रब कर दिया जाए तो उनकी कुल तादाद मालूम हो जाएगा। इसी तरह से बाग है तो बाग की उफ़क़ी कतारों की में दरख्त की तादाद को उमूदी कतार के तादाद दरख्तों की तादाद को ज़रब कर दिया जाएगा, तो इसके कुल दरख्तों की तादाद मालूम हो जाएगी। और ये दिया हुआ है सवाल में कि ये 150, तो सवाल में शर्त के मुताबिक लिखेंगे हम x ज़रब x जमा 5 बराबर 150। अब इसको हम ज़रब कर लेंगे, x को x जमा 5 से, x को x ज़रब करेंगे x स्क्वायर, 5 को ज़रब करेंगे तो 5x बराबर 150। अब 150 को बराबर के इस तरफ ले आएंगे तो नफ़ी 150 हो जाएगा, क्योंकि बराबर के उस तरफ जमा था। अब इसको हम अज्जाए ज़रबी करेंगे। अज्जाए ज़रबी के तरीके से चाहे झोपड़े वाला तरीका लगाइए, चाहे एल वाला तरीका लगाइए। ऊपर माइनस 150 लिख देंगे और नीचे जिसको हमको तोड़ना है 5 हो जाएगा, जमा 5 है। तो हमको मालूम है कि 150 15 दहा में 150 होता है। और 15 में से 10 नफ़ी करने पर हमारा जमा 10 आ जाएगा, तो इसलिए 10 में नफ़ी लगा देंगे और फिर इसको
दरमियानी रुकन को इस तरह से लिख लेंगे, या डायरेक्ट हम इसी दोनों रुकन से लिख सकते हैं, क्योंकि हम जाजर भी सीख चुके हैं। x + 15 ज़रब x नफ़ी 10 बराबर 0। तो हम जानते हैं जब दो अदद का हासिल ज़रब 0 होता है, उसमें से पहला अदद 0 होता है या तो दूसरा अदद 0 होता है। तो x + 15 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा नफ़ी 15, क्योंकि जमा है 15 तो दूसरी सिमत में जाएगा तो नफ़ी हो जाएगा। इसी तरह से x बराबर 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 10 नफ़ी में है। अब हमने फ़र्ज़ किया है कि x क्या है, उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद है, और तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर 10 हो जाएगा। और इसी तरह से उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद बराबर क्या है, x जमा 5 है। तो x की जगह हमारा 10 आ गया है, तो 10 जमा 5 बराबर 15। इस सवाल को हमको फ़्लो चार्ट की मदद से करना था। तो फ़्लो चार्ट में हमको क्या क्या मालूम करना है, जो मालूम करना है उसको बॉक्स में बना देते हैं। तो सबसे पहले उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद फ़र्ज़ करना था, x है। फिर दूसरे में उफ़क़ी कतारों की तादाद x + 5। फिर कुल दरख्त की तादाद कितनी हो जाएगी वो फ़र्ज़ करना था, बताना था हमको। फिर मुरब्बी मसावत बनाना था, और फिर उसके बाद हमको x की कीमत मालूम करना था, यानी उमूदी कतार में दरख्तों की तादाद। ये जो हमारा आंसर हो जाएगा। और इसी तरह से उफ़क़ी कतार में दरख्तों की तादाद, ये भी हमारा आंसर है। इसको चार्ट में बना देंगे, इसको एरो बना करके भी बता सकते हैं, और यही आंसर हो जाएगा हमारा। चौथा सवाल है, नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है। इनकी उम्रों के जरबी माकूस का मजमुआ 1/6 है। इनकी मौजूदा उम्र मालूम कीजिए। क्या मालूम करना है हमको? नदीम की और दानिश की उम्र मालूम करना है मौजूदा। यही दो चीज हमको फर्ज करनी होगी कि नदीम और दानिश की मौजूदा उम्र कितनी है। तो सबसे पहले ये तय करना होगा कि नदीम भाई बड़े हैं या दानिश भाई बड़े हैं। तो नदीम दानिश से 5 साल बड़ा है, यानी कि दानिश छोटा है। तो सब दानिश की उम्र हम पहले फर्ज कर लेंगे। छोटे वाले को फर्ज करने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फर्ज किया कि दानिश की मौजूदा उम्र बराबर x साल है। तो दानिश क्या है? छोटा है नदीम से 5 साल। तो नदीम की उम्र कितनी हो जाएगी? इससे 5 साल ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए नदीम की उम्र क्या हो जाएगी? नदीम की मौजूदा उम्र x में 5 साल जमा कर दिया जाएगा। 5x नहीं होगा, x में 5 जमा करने का मतलब x जमा 5। जैसे आज की आपकी उम्र 10 साल है, तो 5 साल आपसे बड़ा अगर आपका भाई है या कोई भी है तो उसमें 10 में 5 जमा करेंगे। ये नहीं कि 10 और 5 एक में मिला के लिख देंगे, 105 नहीं लिखेंगे। ये 10 में 5 जमा करके लिखेंगे। इसलिए दानिश की उम्र में x है, तो नदीम की उम्र उससे 5 साल ज्यादा है, x जमा 5 लिखेंगे।
तो नदीम की उम्र हो जाएगी x जमा 5 साल। अब इसमें कहा गया एक चीज, नई चीज बताई गई कि जरबी माकूस, किसी भी अदद का जरबी माकूस क्या होता है। अगर 5 का जरबी माकूस है तो 5 का जरबी माकूस 1/5 हो जाएगा। 5 का जरबी माकूस बराबर 1/5 हो जाएगा। या अगर नफी 5 रहेगा तो 1/5 हो जाएगा। जो भी अदद रहेगी उसका 1/5 हो जाएगा। तो इस तरह से दानिश की उम्र का जरबी माकूस क्या हो जाएगा। दानिश की उम्र का जरबी माकूस बराबर 1/x हो जाएगा। और इसी तरह से नदीम की उम्र का जरबी माकूस बराबर 1/x जमा 5 हो जाएगा। ये जानना जरूरी है कि जरबी माकूस क्या होता है। अब शर्त के मुताबिक दिया गया है इसमें कि दोनों को जमा करते हैं, दोनों की उम्रों के जरबी माकूस को, तो 1/6 के बराबर होता है। लिखेंगे शर्त के मुताबिक या सवाल में दी गई शर्त के मुताबिक। इसका और इसका हासिल जमा यानी 1/x जमा 1/x जमा 5 ये बराबर 1/6। अब इसको हमको हल करना आना चाहिए। इसकी तिरछी जरब करके हम हल करते हैं। तो 1 को 5x जमा 5 से जरब करेंगे तो x जमा 5 हो जाएगा, जमा x को 1 से जरब करेंगे तो x हो जाएगा, बटे इसका और इसका जरब कर देंगे x जरब x जमा 5। इसकी तिरछी इसको हल करेंगे हम तो x और x मिलकर के 2x हो जाएगा, जमा 5 बटे x से जरब करेंगे इसको x² जमा 5x बराबर 1/6 हो जाएगा। तो इसको तिरछी जरब कर देंगे तो 6 से इसका जरब हो जाएगा, इसे तो हो जाएगा 6 जरब 2x जमा 5 बराबर x की कुव्वत 2 जमा 5x जरब 1। ऐसे तिरछी जरब कर लेंगे। अब इसको जरब करते हैं, देखिए क्या आएगा। ये 6 दूनी 12x हो जाएगा, जमा 6×5 30 बराबर एक से जब जरब करेंगे तो ये आएगा सेम टू सेम x² प्लस 5x। अब हम मसावात को सही करेंगे। x² इधर है तो इधर ही सब रुकन ले जाते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा x² प्लस 5x 12x इधर ले जाएंगे तो माइनस 12x हो जाएगा, और 30 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 30 हो जाएगा बराबर 0। अब 5 में से 12 निकलेगा, कितना हो जाएगा x² प्लस 5 में से 12 निकलेगा तो नफी 7 बच जाएगा, नफी 7 और x नफी 30 बराबर 0। अब इसका जायजरबी करना है हमको, जायजरबी कर लेंगे। x की कीमत आ जाएगी, x की कीमत आ जाएगी, दानिश भाई की उम्र आ जाएगी। एल मेथड से हम कर रहे हैं यहाँ पर, एल मेथड, ये माइनस 30 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस 7 हो जाएगा। अब 30 किस पहाड़े में आता है उसको हमको जानना है। 10 या 30 होता है या 15 दूनी 30 होता है। हमको ये देखना है कि दोनों को मिलाने पर, जमा करने पर या नफी करने पर वो माइनस 7 आना चाहिए। तो 10 या 30 होता है, 10 में से अगर हम 3 नफी कर देंगे तो 7 हो जाएगा। अलामत बाद में तय होगी, तो 10 और 3 ले लेंगे। हमको माइनस 7 चाहिए, इसलिए 10 बड़ी अदद में माइनस लगाएंगे और छोटी अदद में जमा लगा देंगे। तो यानी कि 3 में से 10 नफी करेंगे तो हमारा नफी 7 आएगा। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसलिए x नफी 10
और दूसरे कॉस में आ जाएगा x जमा 10 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा, दो अदद का हासिल जब 0 है तो या तो पहली अदद 0 होगी या तो दूसरी अदद 0 होगी। x माइनस 10 बराबर 0 या x जमा 3 बराबर 0। x माइनस 10 बराबर 0 है तो x को जब माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 या x बराबर, ये प्लस 3 है तो इधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। ये हमको मालूम होना चाहिए कि जब किसी अदद को बराबर के एक सिमत से दूसरे सिमत ले जाते हैं तो उसकी अलामत बदल दी जाती है। यहाँ पर उम्र है, सवाल में उम्र मालूम करना है, इसलिए उम्र माइनस में नहीं होती, इसलिए ये मुमकिन नहीं है कि x बराबर नफी 3 होगी। यानी कि x बराबर 3 आ गया तो हमने क्या फर्ज किया था, दानिश की उम्र, मौजूदा उम्र फर्ज किया था x, तो इसलिए हमारा आंसर आने लगा अभी कि दानिश की उम्र की मौजूदा उम्र बराबर 10 साल हो जाएगी और नदीम की मौजूदा उम्र, यही फर्ज किया गया था कि x जमा 5 है, तो यानी कि x की जहां पर 10 आया है तो 10 जमा 5 बराबर 15 साल। आंसर में हम लिख सकते हैं कि दानिश की मौजूदा उम्र 10 साल है और नदीम की मौजूदा उम्र 15 साल है। इसका हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे या यही लिख देंगे, यही आंसर समझा जाएगा।